नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां समय से आधा घंटे पहले ही डिप्टी सीएम ने अचानक अस्पताल का निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम जिलाध्यक्ष आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां एक युवक की तरफ से महामंडलेश्वर को मारने की साजिश विफल हो गई। गाजियाबाद में एक मंदिर के सेवादारों ने एक महामंडलेश्वर की हत्या की साजिश को विफल करार दिया। बता दें कि गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके में स्थित एकला मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी प्रबुद्ध आनंद गिरी जी मौजूद थे। इस दौरान सेवादारों ने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय का युवक अपना नाम समीर शर्मा बताकर मंदिर में घुसा, जिसे संदिग्ध लगने पर सेवादारों ने पकड़ लिया। तो वहीं इस दौरान सेवादारों का आरोप है कि पकड़े गए शख्स के कब्जे से पिस्टल, चाकू, ब्लेड कटर जैसे हथियार बरामद हुए हैं। सेवादारों का आरोप है कि युवक ने बताया कि उसे 1 लाख रुपए में महामंडलेश्वर की सुपारी मिली थी। वहीं इस मामले में जानकारी जैसे ही पुलिस को दी, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची, जहां युवक को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एटीएस और आईबी को भी सूचित कर दिया है। एकला मंदिर पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध सामान के साथ, जिसमें उसके पास पिस्टल और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान है, वो यहाँ से मंदिर के सेवादारों ने पकड़ा है उसको। तो इस सूचना के प्राप्त होने के बाद तत्काल यहाँ पर पीआरवी आई, थानाध्यक्ष और मैं स्वयं यहाँ पर विजिट किया है। तो जानकारी प्राप्त की गई, तो इसमें कुछ अन्य जानकारियाँ भी इसमें मिली हैं कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है और पहले आश्रम में भी रहा था। तो इसमें अब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, उससे गहन पूछताछ करेंगे, अन्य लोगों को भी इसमें हम शामिल करेंगे पूछताछ में, ताकि एग्जैक्ट क्लियर मोटिव हो सके कि वो। ये है महासचिव है हिंदू रक्षा सेना जी हैं, गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष है। हम सभी हिंदू रक्षा सेना की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। एकला स्थित मंदिर पर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया है। कौन वो युवक है और किस इरादे से है मंदिर में घुसा था? वो उस युवक को पकड़ा गया है, उसको महाराज जी की हत्या करने के इरादे से मंदिर में घुसा था। उसके पास में एक पिस्टल मिला है, वो हमने पुलिस को दे दिया, और चाकू मिले हैं, एक ब्लेंडर मिला है, ब्लेड मिले हैं ताला काटने के लिए। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां कपड़ा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चपराला पुलिस ने कस्बे में कपड़ा व्यापारी की दुकान में हुई लूट की घटना का राजफाश किया है। इसमें पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर बदमाश अतुल जैन को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद लूट के साथ बाइक, तमंचे के अलावा लूट के 3,650 रुपए भी उसके पास से बरामद किए हैं। इस दौरान एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि अतुल की घटना का मास्टरमाइंड ही है। पुलिस 3 आरोपियों की और तलाश कर रही है। बता दें कि बीती 28 सितंबर की रात दुकान पर व्यापारी और उसके बेटे को गन पॉइंट पर लेकर 3 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तारीख को रात्रि 9:30 बजे के आसपास छपरौली में कपड़ा व्यापारी की दुकान में जो लूट हुई थी, उसकी योजना इसी ने बनाई थी। घटना को इसी के मित्र सावन, हनी एवं अर्जुन के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो बागपत में एसपी ने रामलीला मंचन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश सभी को दिए। त्योहारों के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा ने बिनौली थाना क्षेत्र में रामलीला मंचन का निरीक्षण किया, जहां रामलीला कमेटी को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिस जगह रावण का दहन किया जाएगा वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और रावण ज्यादा ऊंचाई का नहीं बनाया जाना चाहिए। बता दें कि बिनौली में 40 फीट का रावण बनने की प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर लगातार पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव के निर्देशन पर पुलिस सतर्क है। तो वहीं इस कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में चल रहे नवरात्र, दशहरा और
त्योहारों के दृष्टिगत लोगों में सुरक्षा का अभाव पैदा करने को लेकर लगातार पुलिस आम जनमानस से तालमेल बना रही है, जिससे कि आपराधिक घटनाओं की जानकारी समय अनुसार मिल जाए और कोई अनहोनी ना हो सके। ये आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस की सतर्कता आप देख रहे हैं। जगह जगह हर थाने पर और हर ऐसे स्थान पर जहां पर भी रामलीला मंचन हो रहा है, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, जहां पर भी रावण दहन होना है, उन सारे स्थानों पर भ्रमण किया जा रहा है। रामलीला कमेटी जो रावण दहन कमेटी है उन लोगों से बात की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुकम्मल कराई जाएगी। उसी के तहत आज बिनौली थाना क्षेत्र में पैदल भ्रमण हो रहा है। व्यापारियों से बात की जा रही है और जनपद बागपत में जगह जगह पर ऐसे जो मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया। तो बेटे में बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने रैली का आयोजन किया। महोबा में परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यालय के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ने राजकीय परिवहन विभाग महोबा की तरफ से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया। इस दौरान इस अवसर पर राजकीय बालिकाओं ने शुरू किए गए अभियान में तमाम अफसर मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने मुख्यालय से प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर जनता से यातायात नियमों का पालन किए जाने की अपील की। इस मौके पर उप संभागीय परिवहन विभाग समेत सीओ सदर महोबा मौजूद रहे। तो वहीं उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें हमारे ARTO साहब, पुलिस विभाग तथा हमारे छात्र और छात्राएं, अभिभावक सभी लोग सम्मिलित होकर के प्रभात फेरी के रूप में सड़क सुरक्षा के रूप में जागरूक किया गया है तथा हम इनके माध्यम से घर घर संदेश भिजवाना चाहते हैं कि चूँकि सड़क दुर्घटनाओं में ज़्यादातर मृत्यु होती है, आंकड़े भी हमारे यही बताते हैं कि जितनी मृत्यु हमारी अन्य बीमारियों से नहीं होती उससे कई गुना सड़क दुर्घटनाओं में होती है। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में नाथ समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बागपत के सांसद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर छपरौली चुंगी के पास नाथ समाज के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के बतौर डॉक्टर सत्यपाल सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी समाज का प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान है। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि योगी उपाध्याय समाज ने भारतीय समाज को शिक्षा और दीक्षा देने का काम किया है। इसी के साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि कभी इस समाज के लोगों की कोई सिफारिश नहीं आती है। इनमें ना अपराधी और ना ही झगड़ी करने वाले लोग हैं। समाज के लोगों ने कुछ राजनीतिक मांगे रखी हैं। बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मैं जाकर इन सभी बातों को रखूंगा। सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि इस समय योगी समाज का ही प्रदेश में राज है। मुख्यमंत्री के नाम से सबसे पहले आगे योगी आता है। योगी सरकार ने इस प्रदेश में अपराधों को रोका है। आज हालत यह है कि अपराधी यूपी में एंट्री करने से भी डरते हैं। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक वेदपाल उपाध्याय ने कहा कि हमारा समाज बीजेपी को ताकत देने का काम कर रहा है, लेकिन समाज को सत्ता में इतनी भागीदारी नहीं मिली है जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। जिसको हम जोगी समाज कहते हैं, जोगी, योगी, नाथ और उपाध्याय समाज के लोगों ने एक बहुत अच्छा, बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष, इन समाजों के जो हमारे अलग अलग पदाधिकारी सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए और ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, जिसने लगभग पिछले 15-20 दिनों से रात दिन जिसने मेहनत की। तो बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां पर जुआ खेलते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है।
बता दें कि दिवाली आते ही जुए की महफिलें सजने लगी हैं। लोग लाखों का दाव जुए पर लगा रहे हैं। आगरा में जुए में लाखों का दाव लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। बता दें कि दिवाली आते ही जुए की महफिलें सजने लगती हैं, जिसको लेकर खुले आम जुए की महफिलें लोग सजा रहे हैं। इसको लेकर उनको प्रशासन का भी खौफ नजर नहीं आ रहा। तो वहीं पुलिस की तरफ से भी की जा रही कार्रवाई पर भी इन लोगों पर जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा है। बता दें कि ये सारा मामला थाना ताजगंज एकता चौकी के क्षेत्र ग्राम चमरौली का बताया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान फरियादी अपने फरियादों को लेकर दिव्य दरबार पहुंचे। गुरुजराय स्थित विनीत वाटिका में बरियन सरकार के दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में फरियादियों की भीड़ उमड़ी। बरियन सरकार के महंत श्री ऋषि कृष्ण महाराज की तरफ से फरियादों की समस्याओं को सुना गया और समस्याओं के निवारण के लिए उपाय भी बताए गए। आपको बता दें कि बरियन सरकार के महंत श्री कृष्ण जी की फरियादों से बिना प्रश्न पूछे ही उनके प्रश्नों को पर्चों पर लिख दिया गया और उनकी समस्याओं का निदान का उपाय भी बतलाया गया। जहां हजारों की भीड़ में महाराज जी की तरफ से जिस व्यक्ति की अर्जी लगाई गई, वह पर्चा भी उस व्यक्ति का ही निकला। पर्चे पर फरियादी का नाम सहित तो उसके प्रश्नों के पहले से ही बिना पूछे जवाब दे दिए गए, जिसको लोग चमत्कार से कम नहीं समझ रहे। इस दिव्य दरबार में बैठे सभी लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। जहां दिव्य दरबार का आयोजन समाजसेवी पंडित नितुल व्यास और छोटू अस्था और रामजी अग्रवाल और गरोटा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई के पत्रकारों के विशेष सहयोग से किया गया। इस दिव्य दरबार के बाद पंडित नितुल व्यास की तरफ से सभी पत्रकारों को शॉल उड़ाकर और राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एक युवक की मौत करंट लगने से हो गई। बता दें कि फर्रुखाबाद में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल घर में बिजली खराब हो जाने पर युवक उसे ठीक करने लगा, जहां अचानक करंट लगने से युवक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। जानकारी होने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि यह घटना कोतवाली कयामगंज क्षेत्र की बताई जा रही है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।